कि इसमें अगर 25 साल तक कोई भी व्यक्ति काम किया है, कोई भी कर्मचारी काम किया है, तो उसे रिटायरमेंट में जो आखिरी अंतिम 12 माह उसके औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में सरकार देने की बात कह रही है। दूसरी बात निकल के आई कि जो पेंशन भोगी है, उनकी मौत हो जाती है तो उनके परिवार को मृत्यु के वक्त जो मिलने वाली राशि उस पेंशन का 60% देगी। और एक तीसरी बात आई है कि 10 साल तक कोई व्यक्ति नौकरी करता है और 10 साल के बाद अगर नौकरी छोड़ देता है, तब भी उसको 10,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। और एक जो इन्होंने बनाया है कि केंद्र सरकार जैसे एनपीएस में देती थी 14% देती थी और हम लोग 10% देते थे, इसमें है केंद्र सरकार 18% देगी और कार्मिक 10% जमा करेंगे। मतलब ये एनपीएस का लगभग कॉमन है। और बाकी कुछ चेंजेस किए हैं जो सरकार कभी इस विषय में बात नहीं करना चाहती थी। ओपीएस के मुद्दे पे प्रदेश की सरकार, किसी प्रदेश में अगर आप बात कीजिए तो ये कह देते थे कि केंद्र का मामला है। केंद्र की सरकार कभी इससे बात नहीं करना चाहती थी। जब थोड़ा सा दबाव पड़ा, दिल्ली में धरना हुआ, बंधु जी ने किया, सारे संगठन एक हुए, तो सरकार थोड़ा झुकी, फाइल बनी, चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू होते होते फिर दिक्कतें बढ़ी कहां वहां पे, जब उधर 3-4 राज्य वो जीत गए, फिर फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। हमारा कहने का मकसद, ये पुरानी बातें बता, ये केवल मात्र कहने का मकसद है कि जब यूनिटी हुई, जब सारे शिक्षक कर्मचारी इकट्ठा हुए तो सरकार को झुकना पड़ा। जब शिक्षक कर्मचारी एक हुए तो 33 पे लाके छोड़ा। तो इसलिए कम से कम सरकार, कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी अपनी ताकत दिखाए। हम लोग तो हाशिए पे है, हम लोग हाशिए पे, हम लोग कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए अपनी ताकत दिखाने की बात है। और शिक्षा मित्रों से मैं यही कहूंगा कि सुकुमार शुक्ला जी जो धरना कर रहे 5 तारीख को, उससे पहले शायद मैडम का धरना लगा हुआ है, आगे क्या इससे मैं तो एक आध दिन जुड़ा नहीं हूं। तो उनको सबसे, मैं पहले भी कहा हूं, बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि सबको कम से कम एक लेटर जारी करके, अनुरोध करके, उसमें जो आप कर रहे हो, कोई आप हल्के नहीं पड़ जाओगे, कोई आपकी इज्जत नहीं खराब हो जाएगी। आप एक अनुरोध कर दीजिए कि बहन जी आइए, या सर आइए, आप भी आइए, आपका संगठन भी आवे, आप भी अपना बैनर साइड में लगा दिए कहीं पे, आप सब साथ एक एकता दिखाइए। और एक साथ करके अगर हम एक बहुत बड़ा हुजूम अगर 5 तारीख को इको गार्डन में जहां धरना होना है, वहां अगर हम कर पाए और सरकार के पास एक अच्छा संदेश चला गया, तो आप निश्चित मानिए कि अभी तो 10-11 सीटों पर चुनाव होना है, उसका जो असर होगा, और ये आगे जो इलेक्शन होना है 26, 27, 27 में जो होना है, उस पर ज्यादा असर डालेगा। अगर आज आप एकता दिखाते हैं और उसकी स्थितियां ये बनेगी कि सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार, देखिए अभी हम लोग का ओपीएस नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जो 3-3-23 वाला मामला था, इतना हम लोग लगे रहे, जब तक 6, 7, 8 प्रदेश पहले दे चुके थे, मगर यूपी ने नहीं दिया। जब ये 80 से 73 से 33 में आए, तब जाके उन्होंने निर्णय लिया और कैबिनेट में पास करके हम लोग पे जारी किया। ये भी अगले मार्च से लागू होगा। और जो अभी यूपीएस की बात बता रहा हूं, ये भी मार्च से ही लागू होगा, मार्च 25 से जो उसमें लिया जाएगा। तो ये स्थिति है। केवल मिश्रा जी इतना ही मैं कहूंगा कि जितने कर्मचारी, जितने लोग हैं, और शिक्षा मित्र भी चाहता है, शिक्षा मित्र भी यही बात चाहता है। देखिए आज हम आपको बताएं, कल की बात थी, कल धरना चल रहा था उनको, और रात में ही पुलिस वालों ने उठा के उनको इको गार्डन कर दिया। जो टीचर से धरना चल रहा था, जिनको कोर्ट से आदेश मिला था, वो दबाव डाल रहे थे इसको, कल ही उन्होंने रात में उठा के इको गार्डन भेज दिया। वो इको गार्डन धरना कर रहे हैं। और मैं कहूंगा विक्रम जी को कि विक्रम जी ने 4 दिन धरना चला है, बहुत बड़ी बात है। छोटी सी सेना लेके महानिदेशक कार्यालय के सामने, बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी सेना लेके 4 दिन धरना चलाया, और जब तक इनको लेटर नहीं मिला, जब तक इनका कारण जारी नहीं हुआ, ये बंदा डटा रहा। आखिर में कारण लेके ही वहां से उठा है। यह भी एक मान्य बात है। वो इतने बड़े लोग हैं, क्योंकि होता क्या, नेतृत्व करता, जो नेतृत्व कर रहा है वो कितना मजबूती से काम कर सकता है, कितना मजबूती से लड़ सकता है। भाई जब नेतृत्व करता ही मजबूत होगा, तभी तो उसके पीछे चलने वाली सेना अपनी को मजबूत महसूस करेगी। जब नेतृत्व करता ही कमजोर होगा, तो सेना तो वैसे भाग जाएगी। तो मिश्रा जी यही चाहूंगा कि जो अभी टाइम है, बहुत टाइम है 5 सितंबर को, और इतना टाइम बहुत है, आपस में मिल ले, बात कर ले। जितने लोग, सबको, जैसा शुक्ला जी ने कहा भी था 2 दिन पहले कि हम आपको सबको पत्र के द्वारा सूचित करें, पत्र जारी करेंगे, आपसे अनुरोध करें, आप लोग आए। तो हम लोग तो पहले कह चुके, सामने कह चुके कई बार, हम लोग तो पहुंचना है, हम सारे लोग को पहुंचना है। मगर कम से कम जो लोग अभी भी नाराज बैठे हैं, किसी वजह से दूरी बनाए हुए हैं, उनके अंदर जो गलत फहमियां हैं, एक बढ़िया सी अपील, चाहे एक वीडियो बना के बढ़िया सी अपील कर दे, जिसमें कहीं भी उनका मतलब वो ना छलके कि नहीं मैं हूं,
मैं न छल के एक बढ़िया सा अपील कर दे, तो निश्चित मानिए शिक्षा मित्रों को मालूम एक मौका है सरकार से कुछ ना कुछ लेने का, ज्यादा से ज्यादा संख्या वो लोग